लूना 25 की स्पीड चंद्रयान 3 की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है और इसी स्पीड की वजह से लूना 25 चंद्रमा की सतह पर पहले लैंड करने वाला है। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक इसरो ने आखिर क्यों नहीं चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई या लूना 25 की जैसे ही शॉर्ट रूट क्यों नहीं अपनाया? चलिए जानेंगे इस वीडियो में। रूस ने 47 साल बाद चंद्र पर अंतरिक्षयान भेजा है। जानकारी के अनुसार 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। भले ही चंद्रयान 3 का लैंडर और लूना 25 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है, लेकिन दोनों के मिशन के उद्देश्य अलग अलग हैं। लूना 25 मिशन का उद्देश्य रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर चांद के लिए एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना जिसे लूनर साउथ पोल कहते हैं। दरअसल इस इलाके में पानी और खनिज पदार्थों की मौजूद होने की संभावना है। वही भविष्य में मनुष्य क्या अपना बसेरा चांद पर बसा सकता है या नहीं, इसकी भी स्टडी की जाएगी। अब सवाल यह आता है कि चंद्रयान 3 के मुकाबले लूना 25 इतनी जल्दी चांद तक कैसे सफर तय कर सकता है। आपको बता दें कि रूस का रॉकेट ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। जानकारी के मुताबिक लूना 25 का आकार एक छोटी कार के बराबर है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन 800 किलोग्राम है। वही चंद्रयान 3 का रॉकेट छोटा है, जिसकी वजह से हमारे देश का रॉकेट इतनी वेग यानी इतनी वेलोसिटी उत्पन्न नहीं कर सकता। वेलोसिटी ज्यादा होने से रॉकेट की स्पीड बढ़ती है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। रूस का यह मिशन भारत के मिशन के मुकाबले काफी खर्चीला है। भारत ने सीमित संसाधनों के जरिए अपना मून मिशन लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के बाद चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की चक्कर काट रहा है। इस प्रक्रिया के जरिए रॉकेट का ईंधन कम खर्च हो रहा है। वही पृथ्वी जिस स्पीड से अपनी धुरी में घूमता है उसका फायदा चंद्रयान 3 को मिल रहा है। अब यह समझे कि महज 7 दिनों के अंदर लूना 25 3.84 लाख किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा कैसे तय करेगा। वही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में तकरीबन 40 दिन लगने वाले हैं। दरअसल लूना 25 की चांद तक की यात्रा सीधी है। वही चंद्रयान 3 विभिन्न चरणों के जरिए चांद की सतह पर पहुंचेगा। सीधी यात्रा की वजह से लूना 25 बहुत जल्द ही चांद की सतह पर पहुंच सकता है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और 14 दिनों तक यहाँ काम करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही चांद की सतह पर क्यों रहेगा। इतने खर्च करने के बाद सिर्फ 14 दिन ही। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। अगर पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे। इस स्थिति में उनमें खराबी आना शुरू हो जाएगी। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूर्य की सीधी रोशनी भी आती है। लेकिन इस बार भारत का मिशन पहले से अलग है, क्योंकि इस बार की कोशिश है कि वह चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की सही जगह खोज पाए। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। मिशन चंद्रयान 3 अमेरिका के लिए लिहाज से भी अहम है, क्योंकि अमेरिका साल 2025 में चांद की इसी सतह पर इंसान को भेजना चाहता है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट हुए थे। चीन 2013 में चंगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। वैसे तो चांद की इस रेस में कई देश शामिल है। भारत के पीछे पीछे रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। चांद की दक्षिणी ध्रुव वाली इस रेस में 2 देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। आप लोगों से यही दुआ है कि भगवान से प्रार्थना करो कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और भारत को इसकी सफलता मिल जाए।